हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी की एक वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है कि ज्योग्राफ़ी का एक मंथ बचा है और एक महीने के अंदर हम सभी को तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डेली हम 2 वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली वीडियो में MCQ डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कुछ और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरी वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आपको केवल 2 वीडियो डेली देखनी है और उसके बाद आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो आइए, ज़्यादा समय आपका ना नष्ट करते हुए मैं शुरू करता हूं अपना ये चैनल पर ये वाला वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आज हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था दुनिया में। दुनिया में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो इसका आंसर है बच्चों 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो इसका आंसर है NH7। NH7 जो है वो आपका ये कन्याकुमारी तक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को जोड़ता है। NH7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है यानी हाईवे है। भारत में पहली रेलवे कब चली थी। तो इसका आंसर है 1853 में पहली रेलवे चली थी। भारत में आंतरिक जल मार्गों की लंबाई कितनी है। तो 14,500 है बच्चों। संचार साधन किस तत्व को दूसरे स्थान तक नहीं भेजते। संचार होता है कम्युनिकेशन, जो केवल विचारों को, संदेशों को और यात्रियों को नहीं भेजते हैं। विचारों को, संदेशों को, दर्शनों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो इसका आंसर होगा संचार साधन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, NH1 किन 2 नगरों को जोड़ता है। तो आंसर है दिल्ली और अमृतसर। तो NH से तो क्वेश्चन आता भी है आपका। इसके बाद मैं आपको नेशनल हाईवेज बता दूंगा सारे एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय महामार्गों का सड़कों में प्रतिशत कितना है। तो नेशनल हाईवेज जो होते हैं, इनकी जो चौड़ाई होती है वो 80 मीटर की होती है। कई गेज में होता है ये। तो भारत में बहुत सारी नेशनल हाईवेज है, उनमें जो पूरे सड़क है भारत में 4% का एरिया कवर करते हैं केवल। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों की लंबाई कितनी है। तो आंसर है 5,846। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग भारत के 4 महानगरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों को जोड़ने वाले हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है। तो आंसर है केरल में। सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर बनी हुई है, केरल में है। अगर सड़क घनत्व की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में बता दूं आपको, 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनी सड़क को किसी एरिया का सड़क घनत्व कहते हैं। भारत में कितने रेल मंडल हैं। तो आंसर है 16, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से। बड़े गेज की रेल की पटरी की चौड़ाई कितनी है। अभी लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, छोटे गेज की रेल पटरी और बड़े गेज की रेल पटरी। तो बता दूं आपको, बड़े गेज की रेल पटरी जो है 1.6 मीटर की है, इसको बड़ी लाइन कहते हैं, इसको छोटी लाइन कहते हैं। भारत में पहली पाइपलाइन कब बनी। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1959 में भारत की पहली पाइपलाइन बनी। भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो आंसर है 33 लाख किलोमीटर। तो भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 33 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारों के 2 अंतिम स्टेशन के नाम बताने हैं। तो सिलबर ये पूर्व में है और पोरबंदर ये पश्चिम में है। भारत का सबसे लंबा महामार्ग ये भी डिस्कस किया था, NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये फैला है। तो ये तो थे बच्चों आज के थोड़े से MCQ क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं बता दूं आपको। भारत में पक्की सड़कों का घनत्व जो है वो है कितना, 387 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका केरल में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में 3.5 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है और समुद्री क्षेत्र 20 लाख किलोमीटर से अधिक का है भारत का। भारत में वायु परिवहन के 2 प्रकार हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा घरेलू परिवहन। तो ये तो बात हुई बच्चों MCQ क्वेश्चन की, जिसमें हमने MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर।
जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा है, भारतीय सड़क मार्गों को विभिन्न प्रकारों में बांटो। तो भारतीय सड़क मार्गों को 6 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, स्वर्ण चतुर्कोष्ण परम राजमार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेंगल सुपर हाईवेज। सरकार ने सड़कों के विकास के लिए एक परियोजना तैयार की जिसमें 6 गलियों वाले सड़कों को बनाया गया। इसको स्वर्ण चतुर्कोष्ण राजमार्ग कहा जाता है। अगली सड़क है राष्ट्रीय महामार्ग, जो देश के प्रमुख नगरों को मिलाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,769 किलोमीटर है और यह सड़कों की कुल लंबाई का 2% भाग है। कुल यातायात में इसका 40% योगदान है, यानी भारत के 40% वाहन जो है इसी से होकर गुजरते हैं। तीसरा, राजकीय मार्ग। वे मार्ग जो 2 राजधानियों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें राजकीय मार्ग कहते हैं। इनकी कुल लंबाई है 1,37,100 किलोमीटर है। फोर्थ है जिला सड़कें। ये 2 जिलों को आपस में जोड़ती हैं, 2 जिलों के मुख्यालयों को आपस में जोड़ती हैं। इनकी जो लंबाई है वो 6 लाख किलोमीटर है बच्चों। पांचवा, ग्रामीण सड़कें, जो ग्रामीणों को नगरों से जोड़ती हैं, उनको ग्रामीण सड़कें कहते हैं। और इनमें से आधी सड़कें कच्ची पक्की हैं, कुछ पक्की हैं, कुछ कच्ची हैं। नेक्स्ट है सीमावर्ती सड़कें। सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। ये जो सड़कें होती हैं, ये दुर्गम क्षेत्रों में लंबी लंबी सड़कों का निर्माण किया जाता है। वहाँ पर जैसे आपका पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग और राजकीय महामार्ग में क्या अंतर है। ये समस्त देश की प्रमुख सड़कें हैं। ये राष्ट्रीय महामार्ग है पूरे देश में और इनका जो निर्माण है वो CPWD कराता है, यानी सेंट्रल पावर वर्क डिपार्टमेंट। वहीं जो राजकीय महामार्ग है वो पूरे देश में 9 के एक राज्यों को जोड़ती हैं आपस में और इनका निर्माण जो है PWD द्वारा किया जाता है, यानी पावर वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। एक का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग का, और राजकीय महामार्ग का निर्माण जो है वो राज्यों के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई 33,612 किलोमीटर है, जबकि राजकीय महामार्ग की कुल लंबाई 3,81,000 किलोमीटर है। राष्ट्रीय महामार्ग आर्थिक और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि राजकीय महामार्ग प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। NH1 यानी शेरशाह सूरी मार्ग एक एग्जाम्पल है राष्ट्रीय महामार्ग का, और अमृतसर चंडीगढ़ इन दोनों को जोड़ने वाला एक एग्जाम्पल है राजकीय महामार्ग का बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीटर गेज और बड़े गेज वाले मार्गों में क्या अंतर है। तो कोई रेल मार्ग वाला भी डिस्कस किया था 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर। ये रेल मार्ग 1 मीटर चौड़ी पटरी वाले मार्ग हैं, यानी इनकी जो चौड़ाई होती है केवल 1 मीटर होती है, और जो चौड़ी पटरी है उनकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर 1.68 मीटर चौड़ी पटरी होती है इनकी। मीटर गेज की जो चौड़ाई है वो कम होती है, जबकि चौड़ी पटरी की चौड़ाई ज़्यादा होती है। मीटर गेज जो है वो यात्रियों और हल्के सामान को संभालने के लिए बनाई गई है, जबकि चौड़ी पटरी जो है वो भारी सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए आवश्यक है। मीटर गेज पटरी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बनाई जाती है, जबकि चौड़ी पटरी जो है वो मैदानी भागों में स्थित होती हैं। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कर देना चैनल। अगली वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।